साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, फरवरी में प्रक्रिया को खत्म करने की बातें, शिक्षा विभाग में गतिविधि तेज। आपको पता है कि कल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा शेड्यूल निकाला। हालांकि वो शेड्यूल 17 से लेकर 28 जनवरी के बीच का शेड्यूल है, जो कि आपको जनवरी के अंत तक काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म करने की बातें शिक्षा विभाग की तरफ से कही गई उस शेड्यूल में। परंतु शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान जो प्रकाशित हुआ है, सबों को ये पता है कि छठा फेज के खत्म होने के बाद ही सातवां फेज शुरू होगा, और छठा फेज फरवरी में अगर खत्म होता है तो सातवां फेज क्या मार्च में शुरू होगा। इन सभी विषयों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहां देख लें, आज के प्रमुख अखबारों ने नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कर लेने की उम्मीद, शिक्षा मंत्री का बयान। और इस बयान में कई मतलब निकाले जा सकते हैं। फरवरी में सभी नव नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। आपको पता है कि 1368 शिक्षक नियोजन इकाइयों के लगभग 12,495 पद की काउंसलिंग का नया शेड्यूल 17 से 28 जनवरी तक जो है वो घोषित हो चुका है। और शेड्यूल जिस प्रकार से है, आपको पता है कि 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान जिला मुख्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए, 18 जनवरी को गणित विज्ञान भाषा की कक्षा 6 से 8 के लिए, 19 जनवरी को कक्षा 1 से 5 के लिए काउंसलिंग की बातें। अन्य प्रखंड नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग का शेड्यूल जो निर्धारित है वो कल मैंने आपको दिखाया है। परंतु शिक्षा मंत्री का जो बड़ा बयान है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर राज्य के 1368 माफ़ कीजिएगा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों के 12,495 पदों पर सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु नया शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। इसके मुताबिक 17 से 28 जनवरी तक काउंसलिंग होगी और किसी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर काउंसलिंग रद्द कर दी जाएगी। इसकी अनुशंसा संबंधित डीईओ 24 घंटे के अंदर करेंगे। दोषियों पर प्राथमिकी एवं दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। परंतु साथ में शिक्षा मंत्री ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने यह बताया है कि शेड्यूल से जनवरी में काउंसलिंग पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। फरवरी में सभी नवनियुक्त शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बड़ा खबर जो है। परंतु क्या शिक्षा मंत्री के अपने बयान में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है? उन्होंने 15 अगस्त से लेकर दिवाली की मिठाई से लेकर अब कहीं ना कहीं ये फरवरी और मार्च की बातें कही जा रही हैं। अगर फरवरी में सभी को नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि फरवरी में सभी को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, तो आप ये मान करके चले कि शिक्षा मंत्री का बयान कहाँ तक सही है और उसका प्रभाव कहाँ तक होगा। अगर ऐसा होता है, इस पर प्रैक्टिकली कितना संभव है उस पर तो विचार बाद में करेंगे। परंतु अगर फरवरी में नियुक्ति पत्र सभी को मिलता है तो कहीं ना 7वें फेज की प्रक्रिया जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च से स्टार्ट हो जाए। परंतु क्या प्रैक्टिकली फरवरी संभव है? 28 जनवरी तक आपको जो है ये शेड्यूल निकला है। जनवरी के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। एटलीस्ट आप मान सकते हैं शिक्षा विभाग की तेज़ी को देख करके कि तकरीबन महीने दिन का समय जरूर लगा सकती है विभाग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पे। अभी एसटीईटी का जो शेड्यूल 2011 वाले का निकलना है वो अभी निकलना बाकी है। वो शेड्यूल कब तक निकलता है वो भी देखना होगा। तो क्या इन सभी के बीच शिक्षा मंत्री ने ये केवल जो बयान पुनः फरवरी का दिया है, क्या ये भी खोखला साबित होगा? इसके पहले भी शिक्षा मंत्री ने पूर्व में अक्टूबर माह का बयान दिया था, अक्टूबर में हो जाएगा, दिवाली में हो जाएगा, 15 अगस्त में हो जाएगा। तो मुझे ऐसा प्रैक्टिकली अभी संभव नहीं लगता है। परंतु शिक्षा विभाग अगर ऐसा करता है, शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से कह रहे हैं कि फरवरी में सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है वो उचित होगा, अच्छा होगा। क्योंकि सभी अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से जो है वो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक नियुक्ति पत्र का और साथ ही साथ विद्यालय में जाने का। तो इन सभी को देखते हुए फरवरी का महीना बड़ा क्रूशियल होगा और देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान में कहाँ तक सच्चाई है। और नियुक्ति प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी होगी उतनी जल्दी ही 7वें फेज की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए इस प्रक्रिया का पूरा होना बेहद आवश्यक है। साथ ही अगर आप बात करें, आयोग से अनुमति मिलते ही शुरू होगा नियोजन। काउंसलिंग तो निकल चुका है, परंतु एक खबर यह भी है कि जो नए राज्य में जो 1368 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों के 12,495 पदों के लिए जो काउंसलिंग का नया शेड्यूल घोषित किया गया है, उस पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अभ्यर्थियों को उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही जो है वो आपको नियुक्ति पत्र फरवरी में दे दिया जाएगा। परंतु आयोग से अनुमति मिलने के बाद शिक्षक नियोजन शुरू करने की बातें अखबारों ने भी प्रकाशित की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या फरवरी का महीना सभी अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति पत्र का महीना होगा, क्या सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।